फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2021 तक नहीं भर पाए हैं तो मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आप अपने आईटीआर को 31 मार्च 2022 तक कैसे भर सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, हर साल आईटीआर फाइल करने की जो नियत तिथि होती है, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई में उनकी ड्यू डेट होती है, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया था। ऐसे टैक्स पेयर के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। फ्रेंड्स, ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि देय तिथि यानी 31 दिसंबर 2021 तक अपना आईटीआर नहीं भर पाए हैं तो 31 मार्च 2022 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन इससे होगा क्या क्या नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, चालू वर्ष के लिए किसी भी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। यदि आप चालू वर्ष के दौरान कैपिटल लॉसेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, या बिजनेस इनकम या 2 लाख रुपए से अधिक की हानि जिसमें आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगा, जिसे बाद के वर्ष में आप सेटअप करने के लिए आगे ले जाने चाहते थे, उसके लिए आप यहाँ पर हकदार नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर देय तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो अगर आपने अपने टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा टैक्स जमा करा है जिसका रिटर्न आपको किया जाना है, ऐसे में आपको उस रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर आपने टैक्स लायबिलिटी से कम टैक्स जमा करा है तो अब आपको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको अनपेड टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना होगा। फ्रेंड्स, बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी का प्रावधान है। इसमें अगर आप 31 मार्च 2022 तक आईटीआर फाइल करते हैं जिसमें आपका जो इनकम है एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी टैक्सेबल लिमिट जो 2.5 लाख है उससे कम है, तो आप पर किसी तरह का पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम किसी विदेशी संपत्ति से हो रही है तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उस पर लेट फी चार्ज होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है तो इस पर मैक्सिमम आपको 1000 रुपये का पेनल्टी पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के बाद और जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2022 के पहले अगर आईटीआर आप फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में किसी भी तरह का पेनल्टी का प्रावधान नहीं था, यानी अगर आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में पेनल्टी को इंट्रोड्यूस करा गया। 2017 में ये प्रावधान रखे गए कि अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 तक का फाइन पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसे कट ऑफ करके 5,000 रुपया कर दिया गया है, यानी इसकी इफेक्टिव जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, जिसमें कट ऑफ का प्रावधान रखा गया है, यानी 10,000 के बदले आपको 5,000 की पेनल्टी पड़ेगी अगर आप 31 मार्च 2022 तक आईटीआर फाइल करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।